एग्जाम हॉल में एंजाइटी बढ़ते ही कंफ्यूजिंग निमोनिक याद किए हो, हमेशा गड़बड़ हो जाती है या उल्टे करके आ जाते हो। मर्मर्स को याद करने के लिए हर कोई आपको निमोनिक सिखाता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी सिर्फ एक लाइन जो कि आपने याद रखनी है और आप सारी तरह के मर्मर्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या याद रखना है? एस फॉर सिस्टोलिक, एस फॉर सेमील्यूनर वेल्व, एस फॉर स्टेनोसिस। यानी सेमील्यूनर वेल्व के स्टेनोसिस में आपको सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं। अब सेमील्यूनर वेल्व कौन से होते हैं? एयोर्टिक और पल्मोनिक वेल्व। दैट मींस एयोर्टिक और पल्मोनिक वेल्व के स्टेनोसिस में आपको कौन से मर्मर सुन रहे हैं? सिस्टोलिक मर्मर। वहीं पे एवी वेल्व के लिए ये बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि एवी वेल्व की रीगर्जिटेशन में आपको सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं। एवी वेल्व कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। दैट मींस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की रीगर्जिटेशन पे आपको सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं। अब बात करते हैं डायस्टोलिक मर्मर की, जो आपको सिस्टोलिक में सुन रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट डायस्टोलिक में सुनेगा। दैट मींस सेमील्यूनर वेल्व की रीगर्जिटेशन पे आपको डायस्टोलिक मर्मर सुनेंगे और वहीं पे एवी वेल्व की स्टेनोसिस पे आपको डायस्टोलिक मर्मर सुनेंगे। So the nurse pulse tip of the day is, in case of semilunar valve stenosis there is systolic murmur, and in case of semilunar valve regurgitation there is diastolic murmur, whereas in case of AV valve regurgitation there is systolic murmur, and in case of AV valve stenosis there is diastolic murmur. So study smart with Nurse Pulse Academy, और अगर अभी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो Nurse Pulse Academy and I will see you in the next video.